नमस्कार दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी फटकार लगाई। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने कई बार इंडियन आर्मी को लेकर जो ईस्टर्न बॉर्डर है लद्दाख का उसको लेकर इश्यूज खड़े किए थे और यहाँ पर डिफेमेशन केस डाला गया था। आप देख सकते हो ये खबर, इफ यू आर अ ट्रू इंडियन सुप्रीम कोर्ट रैप्स राहुल गांधी ओवर चाइना लैंड ग्रैब क्लेम। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि हुआ क्या है, ये मामला है क्या, आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, राहुल गांधी ने अपने डिफेंस में क्या कहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2026 के लिए, हमारा नया बैच 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। अवेल करना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज कर लीजिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी, गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर देखते हैं बैकग्राउंड हुआ क्या एग्जैक्टली। देखिए क्या है कि राहुल गांधी जी ने कई वर्षों से क्लेम किया है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो सच्चाई छुपा रही है देश के लोगों से, और उनका ये कहना है कि चाइना ने भारत की टेरिटरी को एनक्रोच किया है, ग्रैब किया है लद्दाख में, स्पेशली जो ईस्टर्न लद्दाख वाला पूरा मामला है वहां पर उसकी जिक्र करते हैं वो। और स्पेशली आपको याद होगा जो गलवान वैली वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे 2020 में, उसके बाद से उन्होंने ये आरोप करना बहुत तेजी से स्टार्ट कर दिया। और उनका बेसिकली यही क्लेम है कि यहां पर जो जमीन है वो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखी है। उनका कहना है कि चाइना हैज ऑक्यूपाइड 2000 टू 4000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी, एंड उनका कहना है कि भारत सरकार पब्लिक से झूठ बोल रही है एंड पीएम मोदी इज अफ्रेड टू कन्फ्रंट चाइना, ऐसा वो क्लेम कर रहे थे बार बार। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं दिसंबर 2022 में आपको याद होगा जो लोकसभा चुनाव आने वाला था 2024, उसके पहले उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और वो गए थे फिर जम्मू कश्मीर, और वहां पर उन्होंने पब्लिकली स्टेट किया था और कहा था चाइना हैज ऑक्यूपाइड 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी, आवर सोल्जर्स आर बीइंग बीटन, हमारे जवानों को मारा जा रहा है, दे आर सिटिंग इनसाइड आवर लैंड, द पीएम इज साइलेंट, ऐसा उन्होंने कहा। और ये जो स्पीच उन्होंने दिया था श्रीनगर में वो काफी वायरल हुआ था सोशल मीडिया में। तो अल्टीमेटली अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट कैसे इन्वॉल्व हो गया इस पूरे मामले में। देखिए क्या है कि राहुल गांधी जी ने जो भी कुछ कहा इसको देखते हुए जो उदय शंकर श्रीवास्तव जो कि डायरेक्टर जनरल लेवल ऑफिसर रह चुके हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल किया लखनऊ की एक अदालत में। और यहां पर उन्होंने आरोप लगाया राहुल गांधी के ऊपर कि उन्होंने डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है इंडियन आर्मी के खिलाफ। उनका कहना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए भारतीय सेना के खिलाफ, अदरवाइज इसकी वजह से जो हमारे जवान हैं, सोल्जर्स हैं, वो डिमोरलाइज होंगे। ये कहना कि उनको मारा जा रहा है, बीट किया जा रहा है, इससे उनका जो मनोबल है वो गिरेगा, ये डिफेमेशन केस में फाइल किया गया। और उनका कहना था कि यहां पर पब्लिक के सामने जानबूझकर झूठी चीजें फैलाई जा रही हैं, गलत चीजें फैलाई जा रही हैं। तो राहुल गांधी इसके उपलक्ष्य मतलब कि ये जो डिफेमेशन केस फाइल हुआ था लखनऊ की एक अदालत में, इसी के विपक्ष में जो है राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट चले गए और उनका यह कहना था कि ये जो डिफेमेशन केस है ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत किया जा रहा है और इसको क्वैश कर देना चाहिए, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, या फिर एटलीस्ट कम से कम इसके ऊपर स्टे लगा देना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। देखो आज क्या होता है, 4 अगस्त को जो जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच है उन्होंने इसकी सुनवाई की। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा काम यह किया है कि राहुल गांधी जी का ये जो पूरा डिफेमेशन केस था उनके ऊपर, उसको एक प्रकार से इंटरिम रिलीफ दे दिया, उसके ऊपर स्टे लगा दिया, रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन कई सारे सवाल खड़े किए हैं, मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले यहां पर अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाउ डू यू नो चाइना ग्रैब्ड 2000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट यहां पर सवाल पूछ रहा था राहुल गांधी जी का जो क्लेम है उसका बेसिस क्या है, आधार क्या है। वॉज ही प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, डिड ही हैव सैटेलाइट डेटा, क्या राहुल गांधी जी के पास कोई सैटेलाइट डेटा है, मिलिट्री रिपोर्ट्स है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, किस बेसिस पर आखिरकार राहुल गांधी जी इसका क्लेम कर रहे हैं। फिर उनका यह भी कहना था कि क्या राहुल गांधी जी वहां पर मौजूद थे, मतलब राहुल गांधी जी के क्लेम को चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनके स्टेटमेंट को। और फिर यहां पर उनका यह भी कहना था, व्हाई डोंट यू से दिस थिंग्स इन पार्लियामेंट। अगर राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है तो ये जो पूरा डिस्कशन का मुद्दा है ये पार्लियामेंट में होना चाहिए। आप लोगों के सामने जब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा होता है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं, आप इस तरह की चीजें, इतने सीरियस चीजों को पब्लिक में यूं ही नहीं कह देते।
आप इसको डिस्कस करते हो पार्लियामेंट में, तो आप इस चीज को पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते? ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और देखिए एक और बड़ा स्टेटमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, और उनका कहना था इफ यू आर अ ट्रू इंडियन, अगर आप सच्चे भारतवासी हो, आप कभी भी इस तरह की बातें नहीं कहेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं यहां पर सुप्रीम कोर्ट इंप्लाई कर रहा था कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो सकता है, ये हमारे देश के मोरल के खिलाफ हो सकता है, इस तरह से पब्लिकली स्टेटमेंट देना। अगर आपको देना ही था तो पार्लियामेंट एक बेटर जगह है जहां पर इसको लेकर डिस्कशन किया जा सकता था। लेकिन खैर जो भी है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल तो खड़े किए, लेकिन साथ ही साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिफेमेशन केस फाइल किया गया था राहुल गांधी जी के ऊपर, उसको एक प्रकार से कॉश कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये हटा देना चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं, क्योंकि राहुल गांधी जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई कर रहे थे वो थे अभिषेक मनु सिंघवी जी। उन्होंने बेसिकली पॉइंट आउट किया कि देखिए ये जो डिफेमेशन केस डाला गया है, चार्जेस फाइल किए गए हैं, इसमें कई सारे मिस स्टेप हैं। मतलब पुलिस को ये केस फाइल करने से पहले राहुल गांधी जी से भी सुनवाई करनी चाहिए थी, राहुल गांधी जी की भी बात सुननी चाहिए थी, जो कि नहीं सुनी गई, और इसी की वजह से इस पूरे मामले को रिजेक्ट कर देना चाहिए। इनफैक्ट राहुल गांधी जी इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गए थे इसको क्वॉश करने के लिए, डिफेमेशन केस को, लेकिन उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी जी के रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो है राहुल गांधी जी का रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहां पर जैसा मैंने आपको बोला कई सारे सवाल खड़े किए, लेकिन इसका इंप्लीकेशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट के ये जो इतने सारे कमेंट्स आए हैं, इफ यू आर अ ट्रू इंडियन, इस तरह की चीजें, इसका इंप्लीकेशन क्या है? देखो, सबसे पहला है फ्री स्पीच वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये इंप्लाई कर रहा था कि पॉलिटिशियंस के पास भी फ्री स्पीच का हक होता है, लेकिन एज अ पब्लिक फिगर उनको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है। यहां पर अनवेरिफाइड क्लेम, बिना स्पेशली जो सोल्जर्स के मोरल को अफेक्ट करे, डिप्लोमेटिक टाइज, पब्लिक ट्रस्ट को अफेक्ट करे, इस तरह की चीजें पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए। एक तो ये बोला गया। फिर दूसरा, यहां पर पार्लियामेंट एक सही जगह है। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये कहना चाहता है कि जब बॉर्डर इश्यूज का मामला होता है तो आपको पार्लियामेंट में इस चीज को डिस्कस करना चाहिए, जहां पर सरकार भी ऑफिशियली रिस्पॉन्ड करेगी आपको। आप पब्लिकली बस कुछ भी बोलोगे इस तरह से चीजें, जो कि सही नहीं होगा। और फिर फाइनली यहां पर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि पब्लिक डिस्कोर्स में कहीं ना कहीं फैक्चुअल चीजें ज्यादा होनी चाहिए रादर देन रेटोरिकल। मतलब रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर कई बार बल दिया है कि यहां पर जो अनसब्सटेंशिएटेड पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट को इंपैक्ट कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खैर, यहां पर कांग्रेस की तरफ से क्या डिफेंस आया? देखो, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि 2000 से 4000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा जो फिगर है वो हमने इन्वेंट नहीं किया। ये बेसिकली जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत करने में सामने आया है, जो लद्दाख से डेलीगेशंस था उनसे बातचीत करने में आया, फिर यहाँ पर कुछ सैटेलाइट इमेजेस, इंडिपेंडेंट मीडिया रिपोर्ट्स, इस तरह की बातें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कही हैं। और उन्होंने आर्ग्यू किया है कि यहाँ पर जो कांग्रेस, जो गवर्नमेंट है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं ला रही है। मतलब कि ये जो क्वेश्चनिंग हम कर रहे हैं कि वो जानबूझकर कर रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी आए सरकार की तरफ से। और ये जो कमेंट्स है ये हमारे देश को मजबूती देगा, ना कि डिमोरलाइज करेगा। ये डिफेंस दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन ओवरऑल अगर हम पॉलिटिकल फॉलआउट की बात करें, देखो यहां पर कई लोग अपलॉड भी कर रहे हैं राहुल गांधी जी को कि वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन कई लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि यहां पर जब तक आपके पास फुल प्रूफ चीजें ना हो तब तक आपको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए अगर आप देखोगे जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उन्होंने यहां पर कांग्रेस के इस बयान से, राहुल गांधी जी के इस बयान से कहा है कि कांग्रेस एंटी नेशनल की तरह काम कर रही है, प्रो चाइना की तरह काम कर रही है। दे क्लेम दैट पीएम मोदी हैज स्ट्रेंथेंड इंडियाज बॉर्डर सिक्योरिटी, नॉट वीकेंड इट। तो ये पूरा मामला आज सामने आया सुप्रीम कोर्ट में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ये जो काराकोरम पास है ये भारत को कौन से देश से जोड़ता है? ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया लेटेस्ट बैच है 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप आपको इसके अंदर मिलता है, और साथ ही साथ प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है, चाहे 2026 का लेना चाहें, 2027 या 28। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, गाइडेंस चाहिए, ये फोन नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।